खुदावंद मसीहा अनयानु नैन दवे रंगले चलांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा सब पाप मिटांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा नैन देवे रंगले चलांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा नैन देवे रंगले चलांदा मेरा यीशु खुदावंद ओ दे कोल आउण नाल शिफा सब पाउंदे ने यसु दी आवाज़ सुन मुर्दे उठ जांदे ने ओदी कोल आउण नाल शिफा सब पाउंदे ने यसु दी आवाज़ सुन मुर्दे उठ जांदे ने मुर्दे उठ जांदे ने मुर्दे उठ डुबिया होया दी बेड़ी पार लंघाउंदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा डुबिया होया दी बेड़ी पार लंघाउंदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा देवे गले मेरा खुदावंद मसीहा नैन देवे रंगले चलांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा डुबिया होया दी बेड़ी पार लंघाउंदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा डुबिया होया दी बेड़ी पार लंघाउंदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा नैन देवे रंगले चलांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा नैन देवे रंगले चलांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा ओ दे कोल आउण नाल शिफा सब पाउंदे ने यसु दी आवाज़ सुन मुर्दे उठ जांदे ने शिफा सब पाउंदे ने यसु दी आवाज़ सुन मुर्दे उठ जांदे ओ मुर्दे उठ जांदे ने मुर्दे उठ जांदे डुबिया होया दी बेड़ी पार लंघाउंदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा डुबिया होया दी बेड़ी पार लंघाउंदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा नैन देवे
मेरा यीशु खुदावंद मसीहा ओ सबनों चैन देवे पाप मिटांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा सबनों चैन देवे पाप मिटांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा कन्या नैन देवे लंगड़े चलांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा कन्या नैन देवे मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा यीशु खुदावंद मसीहा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा अन्या नैन देवे लंगड़े चलांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा अन्या नैन देवे ओ सबनों चैन देवे मेरा यीशु खुदावंद मसीहा सबनों चैन देवे पाप मिटांदा हम गाएं ओ सना तू राजा का है राजा तेरी महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाएं ओ सना तेरी महिमा होए तू है प्रभु हमारा प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया गाएं हो सना तू राजा का है महिमा होए सदा वह प्रभु हमारा खुदा हम गाएं हो सना तू राजा का है राजा तेरी महिमा होए सदा वह प्रभु हमारा खुदा तू है 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 प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पाप तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को
राजाओं का है। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदावंद आपकी हिकमत को, आपकी दानाई को मांगते हैं इस वक्त के लिए, इस सीजन के लिए खुदावंद, कि आपकी रोशनी में चल सकें, आपकी कुदरत में चल सकें खुदावंद, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह। आपके कलाम की रोशनी में है खुदावंद। आपका कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा, प्यारे पिता। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन आमीन। इन योर माइटी नेम वी आस्क आमीन आमीन। हालेलुया। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको वी वेलकम यू हेयर। एंड मैं जानता हूँ आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यू विल नेवर बी द सेम। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बरकत को, मजबूती को और सक्सेस को लेके आएंगे इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे। एंड आई जस्ट वांट to share something about Halloween। जैसे आज का टाइम है, आज का दौर है, एवरीबडी, हर कोई घूम रहा है, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है कि हम किसी तरह से बस दुनिया का पीछा करें, दुनिया जैसे कर रही है हम वैसे रहन सहन अपना ढाल लें। अगर आप किसी को डिज़ाइनर कपड़े पहनते देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर डिज़ाइनर कपड़े ना पहने तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, या अगर आपको कोई अच्छा परफ्यूम लगाए हुए देखते हैं तो आपको लगता है शायद मेरी वैल्यू परफ्यूम से है, या अच्छी गाड़ी से है, या अच्छी बाइक से है। आई टेल यू, योर वैल्यू, आपकी वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड कर दी गई है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक बाइबल कहती है कि आपकी वैल्यू खुदा बाप ने अपने बेटे की वैल्यू जितनी रखी, जितना खुदा बाप ने अपने बेटे को वैल्यू किया उतना ही आपको किया। और जब तोला गया तो सेम वैल्यू के मुताबिक खुदावंद ने आपका उतना दाम दिया, अपने बेटे को दे के आपको रिडीम्ड करवाया, वहाँ से निकलवाया, उस गुलामी की कैद से निकाला। और दिस इज़ योर वैल्यू। आज के दौर में, आज के टाइम पे ये आपकी वैल्यू है, आज के टाइम पे ये आपकी कीमत है जो बताई गई, दिखाई गई और ख़र्च की गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसलिए ये रखा इसलिए गया सेशन
इसलिए मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि एवरी डे पीपल आर कॉलिंग एंड वो सिर्फ मैसेजेस पे और कॉल्स पे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि हम ऐसे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे हैं और उनके फ्रेंड्स हैं और अगर वो पार्टी कर रहे हैं कहीं, तो हेलोवीन की पार्टी है, तो अगर हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, आप बताएं। ये तो बच्चों की बात है, ये तो आपस में बच्चों ने थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम इस चीज़ के बारे में समझें। मेरे साथ निकालें रोमियो की किताब 11 बाब और उसकी 16वीं आयत। ग्यारह बाब और उसकी 16वीं आयत से खुदा का कलाम कहता है, जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंधा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ें पाक हैं तो डालियां भी ऐसी ही रहें। जड़ें पाक होनी चाहिए। अगर जड़ें पाक हैं तो डालियां पाक होंगी, अगर जड़ें पाक नहीं हैं तो डालियां पाक नहीं रह सकती। ये खुदा उनका कलाम हमें सिखा रहा है। सो जड़ से मेरी मुराद क्या है? मैं क्यों कह रहा हूँ कि जड़ पाक होनी चाहिए, या क्यों इस हवाले को हमने लिया है खुदा उनके कलाम से? आप में से आई डोंट नो कितने लोगों को पता है इस चीज़ का कि जो ओरिजिन है, जो बेस है इसकी हेलोवीन की, वो कहाँ से आई है। द बेस जो इसकी बुनियाद है वो कहाँ से आई है, या जड़ लगा लें। याद है खुदावंद ने अपने कलाम में कहा था कि अब वो घर जिसकी बुनियाद जो है चट्टान के ऊपर है, ऐसा घर जिसकी बुनियाद, या ऐसा दरख्त, बाइबल कहती है पहले ज़बूर 1 में कि ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें पानी के नालों के पास हैं, या खुदा उनके कलाम में लिखा है कि ऐसा घर जिसकी बुनियाद चट्टान पर है, वो घर भी नहीं गिर सकता। और ये दरख्त जिसकी बात हुई है, ये दरख्त बाइबल कहती है इसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और ये वक्त पे अपना फल लेके आएगा। सो हमारे लिए जड़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए बुनियाद कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम कुछ सीखेंगे। और मैं सिर्फ बुनियाद के बारे में बताता चलूं कि ये दिन जब डिसाइड किया तो एक ख़ास चीज़ जो मद्देनज़र रखी गई थी स्पिरिचुअली स्पीकिंग, वो ये थी कि ये माना ये जाता था, ये जिन लोगों ने इसको तरतीब दिया, इसको मनाए जाने के लिए सिलेक्ट किया, उनके कहने के मुताबिक एक पर्दा जो रूहानी आलम से जिस्मानी आलम के दरमियान, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिज़िकल वर्ल्ड के दरमियान एक पर्दा है, जो कि इस दिन पे या 31 अक्टूबर को ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, वेरी थिन। और ये जो कमी है, उसकी मोटाई में कमी होने की वजह से ये इतना थिन हो जाता है कि इससे जो फिज़िकल जो स्पिरिचुअल रेल्म है या रूहानी आलम है, यहाँ से फिज़िकल रेल्म में आना बदरूहों का, या जो मर गए हुए हैं या जो डेड लोग हैं, उनका वहाँ से इस रेल्म में आना बहुत इजी हो जाता है। इस दिन की सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो है मनाने की, वो ये है कि जो मुर्दों का आलम है या रेल्म ऑफ डेड है, वहाँ से इस पर्दे के, क्योंकि ये पर्दा थिन हो जाता है, इस पर्दे के थ्रू आराम से मुर्दे जो हैं इस साइड पे इजीली आ सकते हैं। दैट वाज एक्चुअली द बेस, ये इसकी फाउंडेशन थी कि हम डेड को बुला सकें। इसलिए आपने देखा होगा कि उनका ड्रेस जो होता है, जब हेलोवीन मना रहे होते हैं तो इनका ड्रेस कोड जो है वो भी काला है। काले से मुराद हड्डियां हैं, ढांचे हैं, या वेब या जाले हैं। किस किस को पसंद है कि उसके घर में जाले लगे हों? किसी को पसंद है कि उसके घर में मकड़ी के जाले लगे हों हर जगह पे? किसी को ये पसंद है कि उसके घर में कब्र हो कोई? किसी को ये पसंद है कि हड्डियों के ढांचे हों उनके घरों में? ओके, लेट मी टेल यू, एक हेल्दी माइंड या साउंड माइंड, बाइबल कहती है उसने हमें डर की स्पिरिट, ही हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। आपका जहन जो है साउंड होना चाहिए, आपका माइंड साउंड होना चाहिए।
इस चीज़ के, इसको समझने के लिए। लेकिन जब साउंड माइंड नहीं होगा तो हम इन चीज़ों को भी ग्रैब करेंगे और हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में। और दूसरी बात जो मानी जाती है वो ये है कि जब लेट से पर्दा जो है वो थिन है, मुर्दे इस साइड पे आ गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस साइड पे जो मुर्दे आए हैं वो कहीं डैमेज ना करें, यहाँ जो लोग जिंदा हैं उन लोगों को ना कोई डैमेज करे। इससे बचने के लिए उन्होंने एक और तरीका इख्तियार किया कि वो अपनी नजराने लेके फ्रूट्स पकड़ते हैं, फ्रूट्स बास्केट में रखते हैं, फलों को और उन फलों को लेके जाते हैं और ऐसी जगहों पे, ख़ास तौर पे जो कब्रिस्तान हैं या ऐसी जगहें जो पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए या पार्टीज़ हैं, मीटिंग्स रखी जाती हैं, उन वहाँ पर ये चीज़ें लेके जाते हैं ताकि वो उस रेल्म से इधर आएँ तो इन चीज़ों को देख के खुश हों और ऐसा ना हो कि कहीं वो नाराज़ हो के यहाँ पर हल्ला बोल दें किसी चीज़ के ऊपर या किसी घर के ऊपर या किसी को डिस्टर्ब करें या किसी को डिस्ट्रॉय करें। सो ये जो है ये बेसिक तालीम है इस चीज़ के पीछे, हैलोवीन की। तो अगर इस चीज़ के बाद भी अगर हम इस चीज़ को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं तो ये हमारे लिए आई थिंक ये सोचने की बात है कि हम क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं। मेरे साथ से निकालना और मॉम फिर पढ़ लेंगे माइक में, हवाला मेरे साथ निकालना। और दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि इसका ओरिजिन ही सैटेनिक है, डेमोनिक है, जिसको हम देख के ही हम पहचान सकते हैं। जब हम मॉल्स में जाते हैं इधर, क्योंकि अब तो एवरीवेयर, हर जगह आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप कहीं किसी जगह पे बाज़ारों में कहीं पे भी जाते हैं तो आपको नज़र आता है। इवन स्कूल्स में ये चीज़ें जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं कि जाले लगाएं और चमगादड़े हों, बैट्स जिसको कहते हैं, और ढांचे हों और अजीब अजीब खोपड़ियाँ हों। ये चीज़ें इंट्रोड्यूस, ये आहिस्ता आहिस्ता, याद रखें शैतान जो है ये प्लानिंग जो इसकी है ये बड़ी देर से चल रही है, स्लो 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 प्लानिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन ये प्लानिंग किस चीज़ की है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका कि हम जो इस चीज़ को रख रहे हैं, लेट्स से ग्लासेस नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो जो चर्च ऑफ सेटन, सैटेनिक चर्च है, उसका जो फाउंडर था उसका नाम है एंटन लेवी। उसने एक स्टेटमेंट दी थी उसने, क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चर्च, सैटेनिक चर्च का ये फाउंडर रहा है। मैं चाहता था कि मैं इसको सामने उस बंदे की तस्वीर भी देता, बट इट्स नॉट नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको दिखाना कि वो कौन था। बट ये ज़रूरी है कि उसने कहा क्या था। उसने एक बात कही थी, उसने कहा था कि शुक्र है कि एटलीस्ट पूरे साल में एक दफ़ा क्रिश्चियंस और उनके बच्चे शैतान की पूजा कर लेते हैं, वर्शिप कर लेते हैं, एटलीस्ट एक दिन। 8 दिन मनाते हैं शैतान जो है उसकी किंगडम में। जैसे हम लोग रेजरेक्शन डे मनाते हैं, हम लोग खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह ये लोग, हम गुड फ्राइडे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह ये जो सैटेनिक रिलीजन के लोग हैं, ये 8 इनके जो फेस्टिवल्स हैं या 8 इनके त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार जो है वो 31 अक्टूबर का है। यानी ये वो दिन है जिसमें ये लोग सबसे ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा एक शख्स के बारे में, उसका नाम है एवेंजलिस्ट जॉन रेमीरेज। जॉन रेमीरेज उनका नाम है और एवेंजलाइज कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में। लेकिन वो एक्स सेटनिस्ट थे, पहले शैतान की पूजा करने वाला ये शख्स था, लेकिन खुदावंद ने उसको अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से उसको इस किंगडम में, खुदावंद की बादशाहत में खींच लिया। उसने जब ये टेस्टमनी दी कि हैलोवीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसने इवन ये बात बताई, उसने कहा कि मेरी शादी जो थी वो हैलोवीन की रात को हुई थी और मेरी शादी पे कोई फिजिकल बंदा नहीं था, मैं और मेरी वाइफ के अलावा कोई भी फिजिकल पर्सन नहीं था,
सिवाय डीमंस के और इवल स्पिरिट्स के, क्योंकि इस रात को सबसे ज्यादा डिमोनिक एक्टिविटीज होती हैं। सो उसने कहा था इवन मेरी जो शादी है वो भी इस तरह से की गई थी ताकि मैं और ज़्यादा शैतान की ताकत में ज़ोर में बढ़ूं। सो एक दफ़ा किसी खुदा के खादिम ने कहा, उन्होंने कहा कि हम हेलोइन नहीं मनाएंगे लेकिन हम हेलोइन की जगह हालेलुया डे मनाएंगे। किसी ने कहा कि हम लेट्स से हम इस तरह कर लेते हैं हालेलुया डे। बट मैं एक क्वेश्चन ये करता हूँ कि आपको कितना ज़रूरी है इस चीज़ को मनाना? कितना ज़रूरी है कि आप कहें कि चलो ऐ नहीं ते ऐ, चलो ऐसा करते हैं कि मंदिरों से बुत निकाल लेते हैं और चर्च में बुत डाल देते हैं। चर्चिज में हम आजकल ये भी देखते हैं कि बुत रखे हुए हैं और वो चर्चिज में रखे हुए हैं। अगर लेट्स से अगर मैं ऑरेंज को सेब कह के खाना शुरू कर दूंगा तो वो क्या सेब बन जाएगा? या अगर डायबिटीज से बचना है और मैं कहूं कि चीनी खानी मुझे मना है, शुगर मुझे मना है, और मैं कहूं शुगर नहीं तो चलो खीर खा लेते हैं। सो या कोई और ऐसी चीज जिसमें शुगर बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी उसको रिफ्यूज कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। नहीं, आपकी बॉडी उसको एज शुगर रिसीव करेगी। इनको जो है इनकी जो आपकी बॉडी है वो इनको उस एलिमेंट को, उस चीज को एज शुगर रिसीव करेगी। आप शायद आप जो मर्जी कहें ये शुगर नहीं है, ये नमक है या कुछ वट एवर इट इज, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके बॉडी के ऊपर ये अफेक्ट करेगी जरूर। सो ये चीजें हैं। अगर लेट्स से जब जो खुदावंद के कलाम में एक चीज यीशु मसीह ने कही थी, उन्होंने कहा जो शख्स आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं खुदा के फरिश्तों के सामने उसका, दैट मीन्स, इसकी बात मैं आपको इसको क्लेरिफाई करता हूं। यीशु मसीह ने कहा था कि जो चीज हां करने वाली उधर हां करो और जहां नहीं करना उसको ना करो। आप इस दुनिया में आदमियों को खुश करने के लिए नहीं आए। याद है हमने कल रात को भी एक चीज सीखी थी जेम्स 4:4 में कि हमारे लिए इस दुनिया के हमशक्ल होना, इस दुनिया के काम करना जरूरी नहीं है। हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम जो खुदा ने बातें बताई हैं वो करें। मुझे बाइबल प्लीज दीजिएगा ये वाली, मेरे साथ निकालें लेविटिकस अहबार की किताब और उसका 18 बाब और उसकी 3री आयत। अहबार लेविटिकस 18 बाब 18 बाब और उसकी पहली 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बाइबल कहती है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। आगे लिखा है, तुम मुल्के मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्के किनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। बल्कि आगे लिखा है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मानकर उन पर चलना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं। ओके, लेट्स से अगर आप कहते हैं मैं हालेलुया डे मनाना चाहता हूं, तो आप बाकी कितने दिन हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं और वो मनाते हैं? कितनी चीजें बाकी हैं जो, क्या आप कलाम के मुताबिक सारी अपनी चीजें पूरी कर रहे हैं? या तो होता है कि बंदा कहता है कि मैं बाकी सारे काम भी कर रहा हूं पूरी बाकायदगी के साथ, मैं दैयकी दे रहा हूं, गरीबों बेवाओं का ख्याल रख रहा हूं, मैं बाकी भी सब कुछ कर रहा हूं, अपने नेबर्स की हेल्प कर रहा हूं, मैं अपने बीवी बच्चों का हक अदा कर रहा हूं, एवरीथिंग मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो ये जो बाकी बच गया है थोड़ा सा हिस्सा, इसमें मैं हेलोइन मना लेता हूं या हालेलुया डे मना लेता हूं या कुछ भी मना लेता हूं। खुदावंद ने कहा है बी वेरी 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 केयरफुल। खुदावंद ने कहा ये वो काम नहीं है जो तुमने करने हैं, बल्कि मेरे हुक्मों पे अमल करना है। यहां पे खुदावंद का कलाम एक चीज हमें बता रहा है। खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुल्के मिस्र और मुल्के किनान, ये दो जगहें हैं जहां का जिक्र किया है खुदा ने।
उन्होंने कहा ये काम जो वो कौमें करती थी, कैनानाइट्स, केनानी लोग या मिस्री लोग जो काम करते थे, वो काम आप लोगों ने नहीं करने। मिस्र की हम ऑलवेज हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने सारा कुछ जो है वो बड़े ध्यान से सीखा समझा है कि मिस्र पे आफतें जो आई, इवन 10 आफतें जो थी वो 10 खुदा थे, उनके 10 गॉड थे, खुदा थे जिनको खुदावंद ने पस्त किया, जिनके ऊपर खुदावंद ने अपने लोगों को फतह दिलाई। याद रखें, खुदा ने हमें उन खुदाओं के ऊपर फतह दिलाई थी। खुदावंद को फतह हासिल करने की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए ये बात। गॉड इज ऑलरेडी ए विक्टोरी। उसको इवन उसके लिए ये भी कहना कि वो जीतेगा, वो ऐसे, वो हमारे इस रेल्म से ऊपर है। ही इज गॉड, ही इज गॉड। सो फतह उसने हमें दिलाई थी उन चीजों के ऊपर। उसने हमारी हेल्प की थी, हमारी मदद, इजराइलाइट्स की मदद की थी, इसराइलियों की, ताकि वहां से जब निकलें तो फतह के साथ निकलें। कितने लोगों को बात समझ आ रही है और कितने लोगों को नहीं भी आ रही, वो भी बता दें। Hallelujah. We praise you, Lord. 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 चर्च में याद रखें, जब भी जाएं संजीदगी से जाएं, बहुत ज्यादा संजीदगी से। और चर्चेज में जहाँ पे हल्ला गुल्ला चल रहा है, जहाँ पे एंजॉयमेंट चल रही है, वो उस जगह को भी अवॉइड करें। याद रखें, चर्च शुड बी अ हॉस्पिटल, जहाँ पे लोग आएं और अपनी मुश्किलात का हल लेके जाएं। जहाँ पे लोग अगर बीमार आते हैं तो तंदुरुस्त होके जाएं, अगर डिप्रेस्ड आते हैं तो उम्मीद लेके जाएं। ये सुनासरी जो हमारी उम्मीद है, जिंदा उम्मीद है। ऐसा माहौल होना चाहिए चर्च का। और अगर आपको लगता है कि कोई डांस फ्लोर है जहाँ पे आप जा रहे हैं, अगर चलो क्लब नहीं जाना तो उधर चले जाते हैं, उत्थे भी बड़े भंगड़े होंगे ने। डोंट गो देयर, जस्ट लीव दोज चर्चेज। ऐसे चर्चेज जहां पे आपको लगता है स्टैच्यूज पड़े हुए हैं, स्टैच्यू का चर्च में क्या काम है? आपको लगता है ये एरिया जो है, ये जगह जो है, ये है तो खुदा की है, बस ये जस्ट स्टैच्यू जो है ये इसलिए रखा हुआ है, बस ऐसे ही रख दिया गया। याद रखें, हर एक चीज की कोई ना कोई वैल्यू है। स्पिरिचुअली हर एक चीज की एक वैल्यू है। इसलिए हमें डिमोनिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने बात की थी, पिछला कई सारा वीक हम सीखते रहे हैं कि डिमोनिक ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में नहीं होने चाहिए। हरगिज़ हमें इन चीज़ों को बाहर निकाल के रखना है, इन चीज़ों से। अच्छा, और दूसरी बात यह कि खुदावंद के कलाम से हमने एक बात सीखी थी। व्हाट वाज दैट? इस्तिश्ना। मेरे साथ निकालें इस्तिश्ना 7 बाब और उसकी पहली आयत से, क्योंकि खुदावंद ने यहां पर हमें एक चीज बताई है। बड़े ध्यान से सुने। खुदावंद का कलाम कहता है, जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में से जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है, यानी ये वो मुल्क किनान की बात हो रही है, अब पहुंचा दे। जब तुम पहुंच जाते उधर और तेरे आगे से इन बहुत सी कौमों को, अब ये वो कौमें हैं जो वो हरकतें करती थी जिनके लिए खुदावंद ने कहा है कि ये काम तुम लोगों ने नहीं करने। दिस इज समथिंग जो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मना किए गए हैं। और कौन सी कौमें थी वो कौमें यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और केनानियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, निकाल दे। ये वो कौमें हैं जिन लोगों ने, जिन कौमों के लिए खुदावंद ने कहा है कि तुमने इन जैसे काम नहीं करने बल्कि मेरे अहकाम पर अमल करना है। और ये वो लोग थे जिनकी खासियत क्या थी? हर एक कौम जो है, लेट्स से जो पहली कौम है वो जो थी डोमिनेटेड कौम, डोमिनेट करने वाली कौम थी। या हिटाइट्स का तो मतलब ही टेरर है या खौफ है। और खुदावंद ने हमें
कहा है कि तुमने डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज खुदावंद ने हमें ये ऑलवेज सिखाया है कि आई एम योर बैकअप। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में खौफ आ रहा है, आप किसी भी सिचुएशन में, और अगर आपको डर लग रहा है, तो याद रखें कि आपको खुदावंद की कलाम की आयतें याद हों कि हमें खुदावंद ने डर की स्पिरिट नहीं दी। और अगर डर लग रहा है तो दैट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। आपको इस चीज़ के ऊपर ओवरकम करना है, ठीक है। आगे डर है, और उसके बाद दूसरी जो कौम है जरजासी कौम जो है, उनकी खासियत ये थी कि वो मटीरियलिस्टिक कौम थी। वो जो मटीरियल या जो दुनियावी चीज़ें हैं उनके पीछे बड़ा भागते थे। हमारी डिज़ाइनर कपड़े होने चाहिए, हमारी घड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारी गाड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम दुआ करते हैं या नहीं करते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आगे अमूरी कौम जो थी, देवर पर्टिकुलरली वो इस चीज़ से जाने जाते थे कि वो मगरूर बहुत थे। वो हर एक चीज़ में अपने आप को ऊंचा करते थे। मैंने ये किया, मैंने दुआ की अमजद के लिए और अमजद को ऐसे हो गया, ठीक हो गया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। जहाँ कहीं ये चीज़ें, खुदावंद का कलाम कहता है कि इन चीज़ों को मेरे लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। आगे कनानी लोग हैं। कनानी लोग जो हैं वो इम्प्योरिटी वाले लोग थे, जो ख़ास तौर पर एडल्ट्री में जो थे वो मुब्तला थे, जनाकारी में। और खुदावंद का कलाम कह रहा है ये वो काम नहीं है जो तुमने। आगे फर्जी लोग, ये वो लोग थे, दे डोंट, उनके पास उनकी बाउंड्रीज नहीं थी। कोई भी काम करना है किसी भी चीज़ के लिए, दे डोंट हैव बाउंड्री। वो इंतहा तक जाएंगे, एंड तक। अगर गलत काम कर रहे हैं, दे विल बी गोइंग ऑल द वे फॉर अबव। और उसके बाद दूसरी स्पिरिचुअली स्पीकिंग वो ये भी है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी वॉल ऑफ प्रोटेक्शन, आपको, आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, आपने किस हद तक जाना है, आप इवन कोई भी गलत काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आगे एक और जो हवी लोग हैं वो थे कि ये डिसेप्शन वाले लोग थे, डिसीव करने वाले लोग थे, ये धोखाधड़ी वाले लोग थे। और आगे लास्ट कौम यबूसी जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये इनके ऊपर डिस्करेजमेंट की स्पिरिट थी जो इनके ऊपर मंडलाती थी। दे यूज टू डिस्करेज पीपल। ये मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए ये चीज़ें बताई हैं कि खुदावंद का कलाम ये हमें कहता है कि इन जैसे काम हम लोगों ने नहीं करने। दिस इज़ नॉट आवर वैल्यूज़। हेलोविन क्या करती है? हेलोविन आपको वैल्यूज़ देती है, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़। हेलोविन आपको अंधेरे के बारे में बताएगी, हेलोविन आपको मौत के बारे में बताएगी। याद है कि जब इन लोगों को हम देखते हैं तो हम ढांचों को खास तौर पर देखते हैं, अंधेरे को देखते हैं, डार्कनेस को, फिर ढांचे हमें नजर आते हैं, फिर चमगादड़ें नजर आती हैं, फिर टेरर या खौफ का एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया होता है, ये या कब्रें आप देखते हैं, कब्रों की। तो ये सारी चीजें डिजाइन करके क्यों हमें बताई गई हैं? बाइबल कहती है इज़िकियल 37 में कि ये जो हड्डियां हैं इनके ऊपर भी नबूवत कर और ये वापस आएं, इनके ऊपर मांस चढ़े। हमें हड्डियां चाहिए या हमें पूरा सही खड़ा हुआ बंदा चाहिए? दैट इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। खुदावंद हड्डियां पुरानी नहीं पड़ी हुई चाहता। खुदावंद हमारे ऊपर एक गोश्तीन दिल वाला जिस्म चाहता है। खुदावंद हमें होली प्यार करता है अच्छे तरीके से। टेरर, जब हम इस माहौल को देखते हैं, हेलोविन के माहौल को, तो हमें टेरर नजर आता है माहौल के अंदर। और बाइबल, हमने पहले भी ये वर्स कोट किया कि डर सिर्फ खुदावंद का मानना है, क्योंकि उसका डर जो है वो हमारे लिए इल्म का शुरू है। इल्म तब तक आपका शुरू ही नहीं होता, आप बेशक साइंटिस्ट हैं, आपका इल्म तब शुरू होगा जब खुदावंद का खौफ मानेंगे। और अगर खुदावंद के खौफ से बाहर किसी भी किस्म का इल्म है, दैट इज नॉट अ गुड नॉलेज, दैट कुड बी ईवल नॉलेज। लेकिन ये ईवल, ये खुदावंद की तरफ से दिया हुआ खौफ नहीं है। खुदावंद का खौफ, खुदावंद से डर मानोगे तो आप यू विल बी फ्लोइंग, यू विल बी वॉकिंग इन विक्ट्री। विक्ट्री आपका हिस्सा है। डार्कनेस, बाइबल कहती है खुदावंद ने अंधेरे को रात कहा और रोशनी को दिन कहा। और बाइबल में लिखा है कि उसने इनको अलहदा अलहदा करके फिर खुदावंद ने कहा कि ये अच्छा है। सो हमें अंधेरे के से काम, बाइबल कहती है
ध्यान से चलो कैसे चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह, अक्लमंद लोगों की तरह आपने चलना है। आपको ये, बिकॉज आप लोगों को खुदा ने नूर बनाया है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपको रोशनी बनाया है और अगर फिर आप भाग भाग के अंधेरे की तरफ जाते हैं, सो दैट इज अ रॉन्ग मोटिवेशन, समथिंग इज रॉन्ग। आपको अगर समझाया जाता है आपने कलाम पढ़ना है, आपको समझाया जाता है आपने ये टाइम दुआ में स्पेंड करना है, और उस टाइमिंग में यू आर डूइंग समथिंग अदर देन प्रेयर, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप इवन मेहमान को सर्व कर रहे हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग। अगर चर्च के टाइम पे आप इबादत के अलावा, कुछ लोग च्युइंगम खा रहे होते हैं चर्च के टाइम पे, ये संजीदगी है हम लोगों की। कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं, इधर दुआ चल रही है उधर चाय पी रहे हैं, कोई बात नहीं, जूम पे हम बैठे हैं। कुछ लोग खाना खा रहे हैं साथ साथ। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। अब अगर मैं आपको लॉयल्टी बताऊं या संजीदगी बताऊं जो शैतान के लोग, शैतान के चेले करते हैं, वो अगर रात को बैठेंगे, शाम को 7 बजे, सुबह 5 बजे तक बैठेंगे, दे विल बी स्टैंडिंग। मैं किसी की टेस्टिमनी सुन रहा था, उसने कहा मैं 4 दिन एक ही जगह कुर्सी पे बैठी रही थी, 4 दिन पावर लेने के लिए शैतान से। हमें खुदा ने मना भी नहीं किया किसी चीज से, हमें सिर्फ खुदा ने एक बात कही है कि मेरे साथ सच्चे दिल से चलते रहो और मैं आपको सब कुछ दूंगा। अथॉरिटी ऑलरेडी उसने दे दिया, हमें सिर्फ उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है। और हमारे लिए वो भी नहीं होता। हमारे लिए दिन में 1 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोग तो 5-7 मिनट भी निकालने के लिए वो कहते नहीं, ऑफिस पहले सुबह कहेंगे ऑफिस से देर हो रही है, फिर दोपहर को कहेंगे लंच से देर हो रही है, शाम को कहेंगे बच्चे आ गए हैं अब उनको खाने के देने के लिए देर हो रही है, फिर शाम हो जाएगी कहेंगे सोने के लिए देर हो रही है। एंड दैट्स ऑल। इवन 5, 10, 15 मिनट आपके लिए अगर निकालना मुश्किल हो रहा है तो याद रखें खुदावंद ने कहा है इन 2 कौमों के जैसे काम नहीं करने। ये वो चीजें नहीं है। और ये जो हैलोवीन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कब्रों को रिप्रेजेंट करवाता है। कब्रें हैं, इधर भी कब्र उधर भी नजर आएगी आपको, ऐसे लगेगा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का सा माहौल किया हुआ है। दैट इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। यीशु मसीह ने कब्रों से लोगों को निकाला है, जाते हुए भी। इवन रेजरेक्शन पे भी बाइबल कहती है बहुत से मुर्दे कब्रों में से निकल आए। यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम मरें, वो चाहते हैं कि बहुतात का जीवन, लाइफ इन अबंडेंस में हम जिएं। दैट इज समथिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ निकालें पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। खुदावंद का कलाम कहता है हर किस्म की बदी से बचे रहो। आपको बचना है हर किस्म की बदी से, किसी एक किस्म की नहीं, हर किस्म की। कोई कहेगा कोई गल नहीं, इट्स ओके, ये तो थोड़ा सा है, अगर हम कुछ नहीं। अब लेट से अगर शराब पीना मना किया गया है तो अगर आप किसी पार्टी में जाके कहते हैं कोई गल नहीं जी है तो बियर ही है, यू आर स्टिल, हर किस्म की बदी से आपको बचने के लिए कहा गया है। एवरी काइंड, हर किस्म की बदी से। इफसियों 5 बाब निकालें 8वीं आयत से मेरे साथ। इफसियों की किताब 5 बाब और उसकी 8वीं आयत से खुदावंद का कलाम कहता है क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, पास्ट की बात हो रही है, पहले शायद तुम तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, ध्यान ना तुरो हुण। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है।
और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। हैलोवीन खुदा को पसंद है। आपको तजर्बा से पता होना चाहिए कि हैलोवीन खुदावंद का कलाम तो हमें ज़िंदगी के लिए बताता है, हैलोवीन हमें मौत के बारे में बता रहा है, खुदावंद का कलाम हमें रोशनी के बारे में, नूर के बारे में बता रहा है, और हैलोवीन हमें डार्कनेस के बारे में बता रहा है। खुदावंद का कलाम कहता है कि डरना नहीं है और डर की रूह मैंने तुम्हें नहीं दी, और इधर ये हमें टेरर के बारे में बता रहा है। खुदावंद का रूह हमें कहता है कि कब्रों से बाहर निकालो, इवन सूखी हड्डियों के ऊपर प्रोफेसी करो और वो भी जिंदा हों, और हैलोवीन हमें कब्रों के बारे में बता रहा है। तो बाइबल कह रही है कि तजर्बा से मालूम करते रहो। 10वीं आयत, तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। तारीकी पसंद है, कब्रें पसंद है, ढांचे पसंद है, तारीकी पसंद है। खुदा को क्या पसंद है? डर पसंद है खुदा को। आगे लिखा है और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। तारीकी के, डार्कनेस के बेफल काम है ये वो काम है जिनका कोई फल नहीं है, और ये काम तारीकी के हैं। और बाइबल कह रही है तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि इन पर मलामत ही किया करो। क्या किया करो? मलामत करो इनको, बताओ कि यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं कि कोई गल नहीं, फिर बच्चे कल्ले कल्ले फील करनगे। सारी क्लास जा रही है तो इनको भी भेज दो, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे लोनली फील करेंगे। डोंट डू दैट। आप अपने बच्चों के रिस्पॉन्सिबल हैं, यू आर द केयर टेकर्स, और उनको आप इन चीज़ों में नहीं छोड़ सकते। खुदावंद ने हमें एक अपनी पहचान दी है, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे ऊपर बनाया खुदावंद ने। याद है खुदावंद जो इस धरती पे जोरावर जानवर है, जिसको हम कहते हैं शायद हाथी कह लें या शेर कह लें, खुदावंद ने उसको डोमेन नहीं दी है। अगर बड़े की बात करते हैं हाथी कर लें, उसकी बात कर लेते हैं। अगर बहादुर की बात करते हैं शेर कर लें, शेर की बात ले लें। अगर ऊंचा उड़ने की बात है तो उकाब, लेकिन इनको डोमेन नहीं दी खुदावंद ने। खुदावंद ने इंसान को कहा इन सब पे हुकूमत करो। ये मेरा और आपका फर्ज है कि हम इन सब के ऊपर, और खुदावंद ने हमें अपनी शबी के ऊपर बनाया है, और हम अपने चेहरे पे पेंट करके मरमेड्स बना लेते हैं। हम जो खुदा की शबी खुदा ने हमें दी है, इसको हम पेंट करते हैं, और पेंट करने के बाद हम कभी फिश बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी कोई परिंदा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी डॉग, कभी कैट, और कभी बैट्स, ये चमगादड़ें होती हैं, ये बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। दैट इज अ डिसेप्शन, दैट इज रॉन्ग। आपको खुदा ने अपने आप की अपनी खास एंटिटी दी है। आपको अगर अच्छी शक्ल दी और आप उसके ऊपर पेंट करके उसको ढांचा बना रहे हैं, याद, आई टेल यू, अगर आपको पता लगे कि जमीन के अंदर जाके क्या क्या होगा, आप कभी इन ढांचों के करीब भी ना जाएं। मैं शायद किसी से बात कर रहा हूं अभी जो सुन रहा है मेरी बात और बड़े ध्यान से सुन रहा है। आई टेल यू इट्स सीरियस, इट इज वेरी वेरी सीरियस। जालों की शक्ल बनाई होती है। घर में अगर वैसे जाले लग जाएं तो हमें कितनी इरिटेशन होती है, और हम अपने बच्चों के मुंह के ऊपर पेंट करवाते हैं ये जाले। एंड शैतान जो है इन जालों को बुन रहा है ताकि बच्चे हमारे फंसे उनमें, और हम अच्छा फील करते हैं। ये चीजें करके हम फील भी अच्छा करते हैं कि बहुत अच्छा हमने काम किया। चेहरे के ऊपर ढांचे बनाए हैं, चेहरे के ऊपर जाले बनाए हैं, चेहरे के ऊपर और अफसुर्दगी सी का निशान बनाया हुआ है। वो पंपकिन को उर्दू में क्या कहते हैं? पंपकिन जो होते हैं, कद्दू से होते हैं, वो लेके उनके ऊपर शक्लें बनाई हुई हैं। दिस इज, ये फ्रूट्स हैं, ये डार्कनेस के, शैतान के फ्रूट्स हैं। और पाकरू के फ्रूट्स क्या हैं? पाकरू के फल क्या हैं? वो तो हमें चर्च में हम रोज भी जाते हैं, हमें आज तक हमें शायद पूरे फ्रूट्स के नाम भी नहीं आते होंगे। ये पता है कि हेलोइन के ऊपर हमने किन किन चीजों को बाय करना है, किस किस जगह पे रखना है, बाहर मेन डोर के ऊपर क्या क्या सजाना है। और रूह के फल जो हैं,
जो हमें खुदावंद का पाकरू सिखाता है, समझाता है, हिल्म के साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, फिरौतनी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, ये सब कुछ है अगर, तो उसके हमें शायद पूरे नाम भी नहीं आते होंगे। बी वेरी वेरी केयरफुल। हेलोइन हमें लगता है कि हमें लगता है शायद इट्स जस्ट ये जैसे पब्लिक हॉलिडे होती है, ये बस एक हॉलिडे है। नो, इट्स नॉट, इट इज नॉट। ये शैतान की प्लानिंग है, ये शैतान की प्लानिंग है हमारे लिए और खास तौर पर हमारे बच्चों के लिए। आहिस्ता 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 ये हमें तरतीब सिखा रहा है, हमें बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये चीजें आने वाली हैं, इन चीजों के साथ हमें इनकाउंटर करना है। जो लोग हेलोइन मना रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप सबसे पहले 2-3 कवानीन जो 10 कमांडमेंट्स हैं वही तोड़ रहे हैं। आप खुदावंद के 10 अहकाम जो हैं आप तोड़ रहे हैं। इवन सब्बत के दिन की भी इज्जत को खराब कर रहे हैं आप, क्योंकि बाइबल कहती है जो सब्बत का दिन है उसको तुमने पाक मानना है। दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। और दूसरी बात यह है कि आपको खुदा ने अलहदा किया हुआ है। आपको पता ये क्यों शैतान प्लानिंग कर रहा है? शैतान एक्चुअली सेपरेट कर रहा होता है अपनी स्पिरिट्स को, अपने लोगों को दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया की भीड़ से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है। और खुदा कह रहा है कि मैंने तुम्हें सेपरेट किया हुआ है। खुदावंद कह रहा है कि तुम एक मुकद्दस कौम हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो, मेरी चुनी हुई, मेरी खास कौम हो, मेरे खास लोग हो तुम। और शैतान हमें कह रहा है कि नहीं, डोंट वरी, पेंट करने से कुछ नहीं होता। अगर आप एक दिन ये चीजें करके जाएंगे बाहर और एंजॉय करके आएंगे पार्टी को, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आई टेल यू, ही इज अ लायर। आपको पता है बाइबल कहती है कि वो झूठा है, बल्कि बाइबल तो उसको इससे भी ऊपर वाला ग्रेड देती है। वो कहती है कि ये झूठों का भी बाप है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों के पीछे, इसी शैतान के पीछे जो हमें हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें सिखाता है, नेगेटिव बातें बताता है, अगर हम इन चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे, दैट मीन्स कि हम बेअक्ली के साथ चल रहे हैं, बेवकूफ़ी के साथ। खुदावंद का खौफ हम में नहीं है। अगर खुदावंद का खौफ है तो फिर हम इल्म में चलेंगे, हम खुदावंद के खौफ में चलेंगे, हम अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में चलेंगे। आपने कभी हेलोविन मनाने वालों के ड्रेसेस देखे हैं? इट इज सो, इवन जो एडल्ट लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ना होने के बराबर कपड़े पहने होते हैं लोगों ने जब ये पार्टीज पे जाते हैं और जब ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इज दिस द वन? ये ऐसा कल्चर है जो हमने अपने बच्चों को देना है? ये ऐसा कल्चर है जिसको हमने संजीदगी के साथ लेके चलना है? या हमें खुदावंद ने एक अलहदा कल्चर दिया हुआ है? खुदावंद ने कहा है मिस्रियों जैसे काम ना करना जहां से तुम आए हो, और कैनानाइट्स जैसे, कनानियों जैसे काम भी ना करना जहां तुम जा रहे हो। ये टेरर, ये दूसरे खुदाओं की पूजा करना, ये मुर्दों को सेलिब्रेट करना, ये हमारी जिंदगी नहीं है, क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। दैट इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 50% पूरी दुनिया का, अगर कल रात हम एक कंट्री के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया में हेलोइन में 50% एक्स्ट्रा एक्सीडेंट्स होते हैं ज्यादा। और मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी वजह जो है वो ड्रिंक होती है, कि शराब पी है और उसके बाद, या ड्रग्स ली हुई हैं, शराब पी हुई है और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। नहीं पास्टर जी मैं तो शराब पीती, शराब दा ते बाइबल च किते भी नहीं लिखिया मना, सिगरेट दा ते किते भी नहीं, सिगरेट दा ते बाइबल च लिखिया ही नहीं किते। ड्रग्स का तो पास्टर जी कभी, मैंने बाइबल पूरी पढ़ी है, मुझे तो कभी किसी ने, मैंने देखा नहीं है कि टीके ला लो अपने आप नूं, ते किते भी नहीं मना किया। बाइबल कहती है नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की तरह चलो। नादानों की तरह नहीं। आप अगर अपने पॉइंट्स निकालना चाहते हैं बाइबल में से सारे, इस तरह मोस्टली आजकल लोग कर रहे हैं। जिसको एक चीज पसंद है वो बाइबल में से निकाल लेता है, दूसरी चीज को देखता ही नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है।
बाइबल के ऊपर आपने पूरी के ऊपर यकीन करना है। और याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे को मनसूख नहीं किया, पुराने अहदनामे को पूरा किया है। कौन सा हुक्म है जो खुदावंद ने कहा आज तो बाद ना करे हो? 10 अहकाम आपके पास हैं शरीयत के, उन 10 अहकाम में से कौन सा हुक्म है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं वो ना करो, हुण कोई गल नहीं, खैर मेरे वालों छूट तुहानू मिल जाती है? नो। और ज्यादा संजीदगी के साथ खुदावंद ने कहा है गौर करो। मास्क पहन लेते हैं हैलोवीन के ऊपर, कितने लोगों ने देखा है मास्क पहने होते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो आइडेंटिटी जो शैतान आपको दे रहा है वो आप पहन रहे हैं अपने मुंह पे। खुदावंद ने आपको अपनी छवि दी है, अपनी शक्ल दी है, वो छुपा रहे हैं जो खुदावंद ने दी है। और वो शक्ल जो शैतान ने आपके लिए चूज की है, डरौनी शक्ल है वो शक्ल। आप कभी ऐसा आपको फील हुआ कि पार्टी च मैं जाना चाहना हूं, मैं सब तो भैड़ा लगना चाहना, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं मैं सबसे बुरा लगूं? हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब किसी भी जगह जाते हैं हम अच्छे लगें। हम किसी पार्टी पे जाएं तो हमें लोग देख के खुश हों, अफसुर्दा ना हों। इवन हम अगर किसी अफसोस की जगह पे भी जाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं चले जाते, हम थोड़ा फिर भी अपने आप को सेट करके जाते हैं। और इवन हम पिछले दिनों एक फ्यूनरल पे थे और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहां का ड्रेस कोड क्या है, तो मैं यूजुअली ऐसे ही जो ब्लैक पैंट कोट है वो पहन के चला गया। और उन्होंने कहा नहीं, हमने अपने जो शख्स चला गया उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी जिंदगी को, तो कलर्ड कपड़े पहन के आने थे। तो मुझे पता नहीं था कि कलर्ड कपड़े पहन के आने हैं या नहीं। याद रखें, हमें खुदावंद ने अकल और दानाई दी है, हम दोबारा उस बेवकूफी में, दोबारा उस तारीकी में नहीं चलें। हमें खुदावंद ने रोशनी बनाया है और हम रोशनी छोड़ के अंधेरे का मास्क अपने मुंह पे डाल के रखे हुए हैं। एक काम किया था शैतान ने बागे अदन में उसने आइडेंटिटी जो है ना उसकी, आदम की आइडेंटिटी के साथ प्ले अराउंड किया। उसने कहा नहीं आदम तुझे पता नहीं है, एक्चुअली तू तो बड़ी चीज है, तू देखना तू ये खा खू भी लेगा, कोई तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट वाज एक्चुअली, ये उसके लिए एक जाल बिछाया हुआ था। ये जो मकड़ी का जाल हम देख रहे होते हैं ना, मुंह के ऊपर बनाया होता है बच्चों ने, इवन बड़े लोगों ने भी, लड़कों ने भी, ये जाल है जो वो बिछाता है। और ये मास्क है जो मुंह के ऊपर वो चाहता है कि आपकी अपनी आईडी को छोड़ें और आप वो आईडी जो शैतान आपको देता है उसके अंदर चलें। और याद रखें, शैतान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, खुदावंद ने आपको अपनी अथॉरिटी दी है। और अगर आप अपने मास्क की जगह शैतान का मास्क पहनेंगे तो खुदावंद यीशु आपको पहचानेंगे नहीं। आप नॉक करेंगे दरवाजे को और आप कहेंगे यस आई एम हियर, और खुदावंद बाहर आके दरवाजा खोल के खुदावंद आपको कहेंगे कि मैं तेनू नहीं पहचानता भाई, कौन है तू, मैं तुझे नहीं जानता। फिर अगर कोई कहता है मैंने मौजज़े किए, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो आपके चेहरे के ऊपर जो मास्क है वो खुदावंद यीशु मसीह को आपको पहचानने नहीं देगा। ये है वो हैलोवीन जो हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज समथिंग कंफ्यूज किया उसने, एडम को कंफ्यूज किया था, आइडेंटिटी क्राइसिस। उसने एडम को कंफ्यूज करके ये जाल बुना था और यही जाल जो है ये आज इंट्रोड्यूस कर रहा है वो। और अगर आपको लगता है एज पेरेंट्स, आपको लगता है कि मेरे बच्चे लोनली फील करेंगे, दे विल मिस आउट, आई टेल यू दे विल मिस आउट, दे विल नॉट मिस आउट। वो मिस आउट नहीं करेंगे, वो मैस आउट करेंगे बाद में, अगर आप उनको नहीं बचाएंगे इस चीज से। और याद रखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की नहीं है। खुदा ने बच्चे आपको दिए हैं, यू आर द केयर टेकर्स। आप बच्चों की केयर करने के लिए खुदावंद ने आपको ठहराया है। और अगर आप बच्चों को किसी भी शख्स के हवाले कर देंगे, अगर आप कहेंगे कोई भी आके, कोई डिमोनिक पर्सन है, कोई भी कुछ भी है, वो आके इन चीजों के साथ खेलना शुरू कर दे हमारे बच्चों के साथ, तो आई टेल यू, यू आर रॉन्ग देन। हैलोवीन इज नॉट फॉर किड्स, क्रिश्चियन किड्स। एक्चुअली वो किसी भी बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनको तो पता नहीं है उनकी इंपॉर्टेंस का।
उनकी अहमियत का। हमें पता है एज क्रिश्चियंस, अगर हमें खुदा ने बताया और हम फिर भी इन चीजों को लेके चल रहे हैं, दैट मीन्स वी आर रॉन्ग, दैट मीन्स वी आर रॉन्ग, दैट मीन्स वी आर रॉन्ग। मेरे साथ दुआ में चलें और रिनाउंस करें हर एक ऐसी चीज जो आपने खुदा के कलाम के अगेंस्ट की है। कभी भी आज से पहले अगर आपने इन चीजों में पार्टिसिपेट किया है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और वो गॉडली नहीं, खुदावंद की तरफ से नहीं थी, रिनाउंस इट और माफी मांगे खुदावंद से, माफी मांगे और कहें खुदावंद आज से पहले अगर मैं किसी ऐसी जगह पर जिस जगह पे खुदावंद आपके नाम को जलाल नहीं दिया गया, अगर मैं उस जगह का हिस्सा था तो ऐ खुदावंद यीशु मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं। याद रखें हर एक पार्टी आपके लिए नहीं है, हर एक जगह आपके लिए नहीं है, हर एक खुराक आपके लिए नहीं है, हर एक खाना आपके लिए नहीं है। हर एक चीज जो इस दुनिया में है वो सब कुछ आपके लिए नहीं है। आप सब कुछ देख नहीं सकते। यू आर नॉट अलाउड टू सी एवरीथिंग, टू टच एवरीथिंग। You are not allowed to experience everything. नहीं जी, मैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस करने गया था, गई थी, देखने गया था कि क्या चीजें हैं वो। बहुत से लोग ड्रग्स में इसलिए फंसते हैं कि वो सिर्फ चेक करने के लिए जाते हैं कि पहली सिगरेट पी के देखते हैं क्या होता है, या पहला एक ग्लास पी के देखते हैं ड्रिंक का कि क्या होता है, और उसके बाद कभी वापस नहीं आते। दरी रा 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 गादाया लाल। कटे ला रा 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 ओ रिनाउंस रिनाउंस रिनाउंस। कुछ भी आपको याद आता है जो आपने खुदा के कलाम के अगेंस्ट किया है तो माफी मांगे उससे। ही इज हियर, और उसका खासा हमेशा रहम करना है। याद रखें जब तक आपकी सांस है तब तक आप माफी मांग सकते हैं, और जब ये सांस चली गई दैट इज द एंड, देन सब कुछ खत्म।
यशुआ यशुआ जो कुछ भी आपको याद आता है जो आपने खुदा उनके कलाम के अगेंस्ट किया है, कुछ भी करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा। सरेंडर करें, सरेंडर ऑल। हाथों को उठा के घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बुलाए उसे बुलाए, पवित्र पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, पवित्र पवित्र आत्मा, मेरी सारी चीजों से तू है यहाँ, तू है यहाँ,
आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी पूजा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। अपनी आंखों को बंद करते हुए मैं हूं यहाँ यीशु, मैं हूं यहाँ यीशु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ यीशु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। अपने आंसुओं से धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पूजूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। ओदे कोल आउण नाल शिफा सब पाउंदे ने, यसू दी आवाज सुन मुर्दे उठ जांदे ने। ओदे कोल आउण नाल शिफा सब पाउंदे ने, यसू दी आवाज सुन मुर्दे उठ जांदे ने, मुर्दे उठ जांदे ने, मुर्दे उठ जांदे ने। डुबिया होया दी बेड़ी पार लगांदा मेरा यसू खुदावंद मसीहा। डुबिया होया दी बेड़ी पार लगांदा मेरा यसू खुदावंद मसीह, मेरा यसू खुदावंद मसीहा, मेरा यसू खुदावंद मसीहा, यसू खुदावंद मसीहा, मेरा यसू खुदावंद मसीहा। डुबिया होया दी बेड़ी पार लगांदा मेरा यीशु खुदावंद मसीहा। ओ सबनू चैन देवे पाप मिटांदा
कुछ बदल रहा है राइट नाउ, कुछ बदल रहा है। प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन हो की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला कि है। वो भला। क्योंकि वो भला है। तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, दया बथेरी है। जद लगदा है टुट जाना मैं, इन्हां दर्दां विच मुक जाना मैं, दर्दां विच मुक जाना, दर्दां विच मुक जाना मैं, दर्दां विच मुक जाना, दर्दां विच मुक जाना मैं। तू पहुंचदा मेरियां अखियां नूं बांह फड़दा मेरी, तू पहुंचदा मेरियां अखियां नूं फड़दा मेरी। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी सिताए बहने लगे, तेरे रूह का मसा बहने लगे, तेरे रूह का मसा मुझको भी छू मेरे यीशु राजा। हो। मुझको भी छू मेरे यीशु राजा। दिल की धड़कन है तू, मेरा तन मन है तू, दिल की धड़कन है तू, मेरा तन मन है तू। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी सिताए
बोले खुदावंद कोई चीज मुझे आपसे दूर ना करने पाए। बोले हर एक चीज, हर एक एलिमेंट, हर एक एक्सेस, हर एक दरवाजा, बोले हर एक रास्ता जो आपके अगेंस्ट जाता है खुदावंद मैं उससे इनकार करता हूं इन द नेम ऑफ यीशुआ। बहने लगे तेरे रूह का मसा, बहने लगे तेरे रूह का मसा, मुझको भी छू मेरे सूराजा, मुझको भी छू मेरे सूराजा, दिल की धड़कन है तू, मेरा तन मन है तू, दिल की धड़कन है तू, मेरा तन मन है तू। जब तक मैं जिंदा तेरी सिताइश करूं। मेरे साथ दुआ करें। बोले हर एक मास्क, बोले हर एक पहचान जो दुश्मन ने मुझे देने की कोशिश की है, बोले हर एक मास्क जो मेरी आइडेंटिटी को छुपाता है। मैं बहादुर हूं लेकिन मेरे मास्क से पता लगता है कि मैं डरपोक हूं। मैं अमीर हूं लेकिन मेरे मास्क से पता लगता है कि मैं गरीब हूं। बोले हर एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन जो दुश्मन ने, जो इब्लीस ने मेरे मुंह पर चढ़ाने की कोशिश की है, बोले इन द नेम ऑफ यशुआ उतरे, यशुआ के नाम में बोले उतरे उतरे उतरे। अली सदो पठे कले पठाया ला रा 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 गा बाहर बादा जादे अरे बादे आले काले आरा दा गा बदो सतो परिया मना ना रा ला 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 रा दा गा बाहर बादा जादा हे सताई करे बदरुड़ तो गुरु बदिया बला तरड़ ते करे बदरुड़ तो गुरु बदिया बला कदा रड़ ते करे बदरुड़ तो गुरु बदिया बरा तरड़ ते करे आता सदे। दुआ करना शुरू कर दे, दुआ करना शुरू कर दे। खुदा उनकी हजूरी इंटेंसली यहाँ पर मौजूद है। बरा सते कटो यला बरा बदा सदा करे कदिया रकड़ा रड़ ते करे बदरुड़ तो गुरु बदिया बला तरड़ ते करे बदा रड़ ते करे बाजा यला हर्रा बाबा 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 का जगला कत 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 रड़ करे बरुड़ तो गुरु बदिया बला रड़ करे बगड़ा कत कत रड़ करे बल्लू को बड़ रड़ करे बकठा ला राडा रमना मना मना न गले रड़ करे बरुड़ तो गुरु बदिया बकट रड़ करे आंदा रड़ करे बर खुतो सुतो बदिया मन न करे बदा रड़ करे आदे रड़ करे बकठा ला राडा रड़ करे बरुड़ तो गुरु बा ले हादे आदे राडी रड़ करे बदरुड़ रोमानिया मनन नगर करे करे बकटे करे कटा गला कटा कटा करे बदो दो बरिया बदर करे बाटे रा 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 करे करे बकला बदर करे रामा मामा मामा बाबा 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 आता सते के दे करे पर हल्ले मनन नगर कर बदा सते करे बाहर यार गला हता करे करे अनु अनु नो करो बदिया बरकत करे बरकत सदा करे करे कदिया कटा कटा करे पर गुरु बदिया ना सते शतो गले कटे माशिया चायला बाकारा कता सता कटे केले पटायला बर अदा सदा करे बदा सदा इरा बंडयाला कटायला। बोले मेरे बच्चों का, बोले मेरे बच्चों के अगेंस्ट कोई नेगेटिविटी चल नहीं पाएगी। बोले मैं मेरी फैमिली महफूज रहेंगे। बोले ये हर किस्म का कल्ट, हर किस्म की जादूगरी, बोले मेरे बच्चे महफूज हैं। बोले मेरी फैमिली महफूज है। बोले हर एक दुश्मन के अटैक से, बोले मैं मेरी फैमिली एग्जाम्प्ट है, महफूज है। इन द नेम ऑफ यशुआ, इन द नेम ऑफ यशुआ, इन द नेम ऑफ यशुआ। ना सटायला बर्रा आदा ज़ादा कड़ा कड़ा हरते करे बदो ज़दो बलियान हर्रा मना 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 नंद कड़ा बरड़ ते गले बाटायला कड़ा कड़ा हरते करे बरड़ तो गुल बतिया
आशा ठायला बाका ठायला का ठायला का डायला दगड़ बर आता दगड़ हर्रा बाबा 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 बाका ठके हरि मनाया रडा दगरे बदु दुगु बनिया मला अंदर दगरे बाका ठाय हर्रा मना मना करा 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 हदा दा 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 एला बादा रड दगड़ बाता सता का शेष बोले अपने सीधे हाथ को आसमान की तरफ उठा के बोले दुश्मन की कोई एक्टिविटी मेरे घराने के अगेंस्ट काम नहीं करने पाएगी मेरे और मेरे घराने के अगेंस्ट काम नहीं करने पाएगी बोले कोई भी एक्टिविटी बोले दुश्मन का कोई हथियार मेरे मेरी फैमिली के अगेंस्ट काम नहीं करने पाएगा बिगिन टू प्रे बिगिन टू प्रे बिगिन टू प्रे बला सटाया लगा लगा राजा गुरु बदिया रमना मना मना के मैं मेरे बच्चे महफूज हैं मैं मेरी फैमिली महफूज है आजा का डायला राडा राडा करे बदर गुरु बदिया बल रबा बाबा 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 करे गले यार करे बदर गुरु बाकिया पर करे करे गले यार करे बदर गुरु बहा ना मान चाय गाला दाय लाडा करे बदर गुरु मना 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 मन करे बदर गुरु बाकिया पर करे करे गले यार करे बदर गुरु बदिया करे बा रोमानिया कटायला कटायला करे बदर Kataela 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 guru bariya barad degere badarad खुदा उनका कलाम कहता है ना मिस्र की कोई चीज जहां से तू आया है और जहां तू जा रहा है यानी केनान बोले ना उस जगह के कोई रस्म और रिवाज तुझे अफेक्ट करने पाए मेरे साथ डिक्लेयर करें बोले नो वेपन बोले कोई हथियार बोले ना मिस्रियों का ना केनानियों का बोले ना मिस्रियों का और ना केनानियों का कोई हथियार मेरे खिलाफ नहीं चलेगा काम नहीं करेगा इन द नेम ऑफ यशुआ बिगिन टू प्रे बराज़ा करा करा दे बकला कर दे यीशु को जो बालिया पाचा कोई हथियार हलो सतो परिया बदर दगले बराड दगले बाद बराड दगले बदर गुरु बातिया पका टायला का डार दगले बदर गुरु बदिया मनानंद करा बदा नमना मना कटा 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 दगले बदर अल्ले काके कले काजे अल्ले दगले बदर गुरु बांदिया बला तारा रा रा दगले दगले बदर गुरु नमना मना बटा कटा 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 दगले बदर गुरु बा नमना मना 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 दगले बकतो सतो चटे कले काटिया कोई हथियार ला या रा ला दगले गुरु मालिया वाला करा करा दगरे हलो मानो 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 नगरे गुरु 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 बदिया वाला करा 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 दगरे आतो तो रहदाया कला करा दगरा बदो तो बरिया माना नगरा बदो लो बदिया करा 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 आता साता ना मना यार ना यार ला दाया दगरे पकड़ के ले कटिया दगरे कटा करा दगरा बदो तो बदिया बदा बरा दगरे बा sapata pada kata kala kata harra kata la kata la dagare bahta pala kata kala kata re kate kale kala kata bara bada bara dagare bada la dagare bada to paliyan taila namana dagara badar dagale batela kata dagara badar dugoro bidiya ba rama namana manana dagara badar dagare bada dagare ba kate kale dagare kate ara badar dugoro bidiya bala rama namana manana dagara badu to paliya bada kara dagara bajju ko chokole kate kale ala dagara bandar dugoro bidiya bala tar mana mana दगले बाजार देश दो दो बदिया ला बदर दगले बाटी आला कदा ला रा 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 बड़े ध्यान से इस प्रेयर पॉइंट को सुनिएगा बोले जितनी लेडीज हैं खास तौर पर अपने पेट पे हाथ रखें और बोले माय वूम बिलोंग्स टू गॉड बोले मेरी यूट्रस खुदावंद के लिए है ताकि उसकी बादशाहत का काम हो ताकि बेबी बॉर्न हो जो खुदावंद का काम करें बोले माय यूट्रस बिलोंग्स टू गॉड माय वूम बिलोंग्स टू गॉड बोले माय वूम बिलोंग्स टू गॉड बोले शैतान इसको इस्तेमाल ना करने पाए इन द नेम ऑफ यशुआ बोले शैतान इसको इस्तेमाल ना करने पाए अपने हाथ को अपने सर पर रखें और डिक्लेयर करें बोले आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट
mind of बोले God. मेरा मुझ में मसीह की अकल है, मुझ में मसीह बोले की मुझ में अकल है. मसीह की अकल है, मसीह की विजडम है, बोले मुझ में मसीह की अकल है, बोले मेरा दिमाग मेरी अकल खुदा उनकी बादशाही के लिए इस्तेमाल हो, ना कि किसी और चीज के लिए. Begin to pray in the name of Yeshua, speak in tongues and declare करना शुरू कर दे. महाराज दादा का दयाला रंग दे बेटा सीखो जो मटिया बाटा का दागा दाहरण दा या पठाया ला बकताया ला कटा कला कतारा दागा दा बाहर बंद जुदो बरियांदा ला बादा बादा दागा दे बेरेड दे गया ले काठे गले दे गले बंद जुदो बरिया बादा बारा खड़े दे गले अंदा ला दर्द करे बदर दे गुलपा या कटाया ला कटा कला कटा 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 दे गले बंद गुरु बादिया बला दे गले रमना मना मना नगर बदर दे गुलपा अरे बाले आले दे गले बता सता कटे बाले आता है लगा आसाताई करा कताई करन तगरे बद्र दुगुर बादे अपना तरद तगरे बतर तगले बाटा ला रा 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 तगले बा रामना मना कर तगले ले हरा दा दा रा तगले बारा बला दा दा तगले शुगु गुगु दुगुर बंदा ला बता पर तगले आ रा तगरे बादे ला बता ला कटे गला कटाया ला तगरे बंदा सदु बरिया मना रा तगरे बता रामा मामा मामा पापा 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 रा कता सता कजे आले रा तगरे बंदो सदु रामना मना रा 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 कटे गरे तगरे बला दर गुरु बादिया बला कटा कर तगरे बदर गुरु बंदिया बला ता रा 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 तगरे बताओ नमना हरा रा रा तगड़ा बरा अता सता कले आ रा कटे गद 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 तगरे बदर गुरु बा जब तक मैं जिंदा जब तक मैं बहने लगे तेरे रूह का मसा, बहने लगे तेरे रूह का मसा, मुझको भी छू मेरे यीशु राजा, मुझको उससे मांगे, उससे कहें खुदावंद आज छू मुझे, मेरे यीशु खुदावंद आज छू, आए खुदावंद छू मुझे. बहने लगे तेरे रूह का मसा, मुझको भी छू. मेरे यीशु राजा, दिल की धड़कन है तू,